हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। यह आया है फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन से, जो कि क्या स्टेट करता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है तो वैसे ही हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन उतने एक्सटेंट तक नहीं बढ़ता। मान लो हमारी इनकम बढ़ी है 50%, तो हमारा कंजम्पशन जो है वो 50% नहीं बढ़ेगा। ये कम हम मान सकते हैं, क्या तो 30%, 20% या 40% बढ़ सकता है, लेकिन ये 50% नहीं बढ़ता। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि कुछ पार्ट जो होता है इनकम का वो हम सेव कर लेते हैं। मान लो हमने 30% की कंजम्पशन करा है, तो 20% क्या हो जाएगी? हमारी सेविंग्स हो जाएगी। अगर हमने 20% करा है तो 30% क्या हो जाएगा? हमारा सेविंग, और यहाँ पर हमारा 10% हो जाएगा। तो वैसे ही यह सिर्फ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन क्या स्टेट करता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा कंजप्शन भी बढ़ता है, लेकिन उस एक्सटेंट तक नहीं बढ़ता, क्योंकि कुछ पार्ट जो होता है इनकम का वो सेव हो जाता है। अब जो कीन्स का साइकोलॉजिकल लॉ है वो इन 3 प्रीपोजिशन पे बेस्ड करता है। कौन कौन से 3 प्रीपोजिशन पे? तो वो 3 प्रीपोजिशन पे बेस्ड करता है, 3 प्रीपोजिशन पे बेस्ड करता है। उनको हम अभी डिस्कस करते हैं। तो 3 प्रीपोजिशंस पे, तो पहला क्या है? पहला कि जैसे जैसे हमारी जो टोटल इनकम है कम्युनिटी की वो जैसे बढ़ती है वैसे जो हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ता है, लेकिन कम प्रोपोर्शनलिटी बढ़ता है। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो होता है वो भी बढ़ता है। लेकिन लेस प्रोपोर्शन में बढ़ता है वो, मतलब मैंने आपको समझाया ना, अभी यहाँ पे भी मैंने अभी आपको यहाँ पे भी समझाया कि यहाँ पे भी हमारी इनकम बढ़ी तो कंजप्शन भी बढ़ा, लेकिन कंजप्शन उस एक्सटेंट तक नहीं बढ़ा। 50% था तो यहाँ पे 50% जो है वो नहीं बढ़ा। कितना बढ़ा? 30, 20 या 40 ऐसा बढ़ा। तो यहाँ पे हमारा पहला तो यहीं से क्लियर हो रहा है हमें, मतलब इस पे बेस्ड है। तो जो पहली चीज़ तो ये हो गई हमारी, ठीक है। अब अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें तो दूसरा प्रोपोजिशन क्या हो जाता है कीन्स का कि वो बोलता है कि जैसे इंक्रीज इन इनकम जो होती है, इंक्रीज इन जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वो हमेशा 2 पार्ट में बढ़ जाती है। वो कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक तो होता है स्पेंडिंग और दूसरा पार्ट क्या होता है? सेविंग। मैंने आपको यहाँ भी बताया, देखो यहाँ पे भी जैसे हमारी इनकम बढ़ी तो एक पार्ट तो हमारा कंजप्शन में चला गया और दूसरा पार्ट कहाँ गया? सेविंग में। हमने कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे लगा दिया, मान लो 30% हमने लगा दिया, तो सेविंग में हमने लगा दिया 20%। अब हम थर्ड प्रीपोजिशन पे चलते हैं। इसके थर्ड प्रीपोजिशन ये बोलता है कि जो हमारी इंक्रीज इन इनकम रहती है वो जब इन दोनों पार्ट में बढ़ती है, स्पेंडिंग और सेविंग में बढ़ती है, मतलब कि क्या होता है कि जैसे जैसे इनकम थर्ड पार्ट जो होता है वो ये स्टेट करता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ी उससे हमारा कंजम्पशन और सेविंग दोनों होंगे, मतलब इंक्रीज इन इनकम विल लेड टू अस कंजम्पशन एंड सेविंग। अब मान लो अपनी इनकम घटी, मतलब मान लो कि अपनी इनकम कम हो जाती है तो कंजप्शन और सेविंग भी कम हो जाएंगे, मतलब जो कंजप्शन और सेविंग है वो भी कम हो जाएंगे। हमने ये देख लिया कि इसके प्रपोजिशंस क्या हैं, तो अब हम इसके बात करते हैं कि कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन के असम्पशन क्या है, मतलब कीन्स ने क्या क्या असम्पशन दिए। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहला असम्पशन जिन्होंने दिया था वो ये था कि कॉन्स्टेंसी ऑफ साइकोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशन फैक्टर, मतलब कि जो कंजप्शन फंक्शन है वो स्टेबल रहेगा। कहाँ पे स्टेबल रहेगा? जो भी हमारी एग्जिस्टिंग साइकोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्सिटीज जो हो रही हैं, जो कि काय से हो रही है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर की वजह से जो भी हो रही है उनकी वजह से जो कंजप्शन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। नेक्स्ट पे हम चले तो ये है नॉर्मल इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब कि हम ये मान के चल रहे हैं, कीन्स ये मानता है कि ये वॉर, सिविल रिवॉल्यूशन, रिसेशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन इन सब का पीरियड नहीं रहेगा। ड्राफ्ट वगैरह या कुछ ऐसी अनसीन या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एबनॉर्मल कंडीशन नहीं होगी।
बिल्कुल हमारी नॉर्मल इकोनॉमिक कंडीशन होगी। कीन्स थर्डली ये मानता है कि लेजी फेयर पॉलिसी, इसमें वो ये मानता है कि पूरा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी, इसमें गवर्नमेंट का बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं होगा कि कंजप्शन हमें कितना रखना है कितना नहीं रखना है, हमारी जब इनकम बढ़ेगी। तो पहले क्या था, कॉन्स्टेंशियल साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, सेकंड नॉर्मल इकोनॉमिक कंडीशन, थर्ड लेफियर पॉलिसी। अगर हम बात करें इम्प्लीकेशन की, तो पहले इम्प्लीकेशन क्या है इसका, हाईलाइटिंग द क्रूशियल इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, मतलब कि ये कीन साइकोलॉजिकल ऑफ कंजप्शन है, ये इन्वेस्टमेंट को जो है ये इम्पोर्टेंट देता है इकोनॉमी में। मतलब कैसे कि जैसे मान लो एग्रीगेट इनकम और एग्रीगेट कंजप्शन जो है इनके बीच में गैप क्रिएट हो जाती है। तो ये जो गैप होती है वो कैसे होती है, इन्वेस्टमेंट से। मतलब जो ये गैप होती है इसको हम कवर कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट में। जितनी ज़्यादा गैप होगी उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। तो मतलब कि जो ये जो इम्प्लीकेशन इसके पहले क्या है कि इन्वेस्टमेंट को इंपॉर्टेंस देता है, कीन साइकोलॉजिकल ऑफ कंजम्पशन। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड क्या है, रिफ्यूटिंग सेज लॉ। तो सेज लॉ ऑफ मार्केट क्या होता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सप्लाई खुद अपनी डिमांड क्रिएट कर लेती है। लेकिन कीन्स जो होता है वो इसको रिफ्यूट करता है, कीन्स नहीं मानता कि सप्लाई खुद अपनी डिमांड क्रिएट कर लेती है, क्योंकि क्या होता है कि डिमांड एफिशिएंसी की प्रॉब्लम आ जाती है, ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, इसलिए वो कीन्स जो होता है वो सेज लॉ ऑफ मार्केट को नहीं मानता है। तो यहाँ पे कीन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन में सेज लॉ नहीं है। थर्ड पॉइंट जो है हमारा एक्सप्लेनेशन टू द बिजनेस साइकिल। अगर हम बिजनेस साइकिल की बात करें तो इसमें बूम पीरियड होता है, प्रॉस्पेरिटी, डिप्रेशन, ऐसा होता है। बिजनेस साइकिल का वीडियो भी मैंने डाला है, आप चाहें तो देख सकते हैं उसको इसके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पर जो कीन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन जो होता है वो ये कहता है कि जब अच्छा फेस होता है तब हमारी इनकम बढ़ती है, और जब इनकम बढ़ती है तो उसी मतलब वही समझाता है कि कंजप्शन इतनी नहीं बढ़ती है। और जब डिप्रेशन फेज रहता है या लो फेज रहता है तब जो होती है हमारी इनकम जो है वो जब कम हो जाती है, उस मोमेंट पे हमारी इनकम कम हो जाती है तो हमारा कंजप्शन भी कम हो जाता है। तो ये बस 3 इम्प्लीकेशंस थे इसके। पहला था हाईलाइटिंग द क्रूशियल इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, सेकंड था रिफ्यूटिंग सेज लॉ, एंड थर्ड था एक्सप्लेनेशन टू द बिजनेस साइकिल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।